देखो, इसमें किसी को खराब लगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले क्लियर बता रहा हूँ कि जो सिनारियो हो तुम लोगों के सामने होना जरूरी है। दो सब्जेक्ट मर्ज करके डाला हुआ है, कुछ अलग ही सब्जेक्ट नया डाला हुआ है। ऐसे परिस्थिति में पीवाई क्यू ये ऑप्शन ही नहीं है। 80 मार्क का पेपर था पुराने टाइम में, अभी 60 मार्क का पेपर हुआ है। तो फिर ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा ये एग्जामिनेशन देने के बाद। ये स्टूडेंट्स कैसे सब लोग? सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। देखो, इसमें किसी को खराब लगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले क्लियर बता रहा हूँ कि जो सिनारियो हो तुम लोगों के सामने होना जरूरी है। ये लास्ट कुछ ईयर्स में सीन अलग था और अभी सीन अलग। यहाँ पर सिलेबस है ना, बहुत सारा चेंज है। सेकंड ईयर के बारे में बोल रहा हूँ। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स का कोई इशू नहीं है, वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का कोई इशू नहीं है, वो लोग ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स 3 के बारे में बोलूँ तो मैथ्स 3 में मैथ्स 4 के कुछ चैप्टर्स है। अरे, एलपीपी, एनएलपीपी, अरिथमेटिक मॉड्यूलर ये टॉपिक था ही नहीं। मैथ्स 3 में भी था नहीं था और मैथ्स 4 भी नहीं था। तो ये अलग टॉपिक इसमें ऐड हुआ है। तो बताओ तुम लोग सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन बैंक कैसा बनाओगे? हाँ, ये अगर सिलेबस चेंज नहीं होता था तो हम लास्ट 4 साल के पेपर्स, मतलब टोटल 8 पेपर्स को सामने रखकर क्वेश्चन बैंक बना सकते थे। और हर एक सब्जेक्ट के बारे में ऐसा ही है। दो सब्जेक्ट मर्ज करके डाला हुआ है, कुछ अलग ही सब्जेक्ट नया डाला हुआ है। ऐसे परिस्थिति में पीवाई क्यू ये ऑप्शन ही नहीं है। किस हिसाब से पीवाई क्यू देखोगे? अच्छा, मैथ्स 4 का तुम लोग देखोगे, मैथ्स 3 का देखोगे, ठीक है। लेकिन जो नया सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसका क्या करोगे? या फिर एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर ऐड हुआ है, जैसा मैंने बोला कि अरिथमेटिक मॉड्यूलर, ये तो है ही नहीं किसको, क्या करोगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये ईएक्सीसी वाले लोगों को, अरे ये पहली बार है, पहले तो नहीं था ये। तो मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो मैं तो समझ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो फोटे है ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति है तो भाई, क्वेश्चन बैंक नहीं है, पीवाई क्यू का रेफरेंस नहीं है, पढ़ोगे कैसा? तो ये सिनारियो है। इसके वजह से ये सेमेस्टर में अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा पैटर्न आएगा, कुछ बता नहीं सकते। तो माय एडवाइस इज, तुम लोग खुद चैप्टर प्रिपेयर करो पूरा का पूरा। अगर कोई नोट्स यूज कर रहे हो या फिर कोई टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो, तो उसमें से जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बैंक बनाओ, और कुछ ऑप्शन नहीं है। मैथ्स का तो मैं बता सकता हूँ कि भैया मैथ्स में इतने चैप्टर्स है, इतने क्वेश्चंस है, तो उसका एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे मालूम नहीं। तो ये सेमेस्टर में सेकेंड ईयर वाले लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा ये साल, क्योंकि सिलेबस नया होने की वजह से देर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन कि किसके बारे में कितना वेटेज है, क्या है, कैसा है, कुछ आइडिया नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटायर सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस कर लो। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता जो तुम लोगों ने छोड़ा हुआ है वो कंपलसरी में आ जाए। तो अगर परिस्थिति इतना विकट है और हमारे पास लेस देन 2 मंथ्स बचा है, तो पूरा सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए जाना चाहिए। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि नया सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका कोई अंदाजा नहीं है या कोई फायदा नहीं है। और 80 मार्क का पेपर था पुराने टाइम में, अभी 60 मार्क का पेपर हुआ है। तो फिर ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा ये एग्जामिनेशन देने के बाद। तो इसके लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। मैंने 30 डेज का एक प्लानर डाला हुआ है, अगर तुम लोग वो सही से फॉलो करते हो तो पूरा सिलेबस होने के बाद फिर हमें कोई क्वेश्चन बैंक इसका कोई टेंशन नहीं है, पूरा ही कर लेना। और क्या। तो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा रहेगा तो फिर तुम लोग अपने दोस्त लोगों को भेज सकते हो। मैंने बोला कि ये डराने वाला कोई सिचुएशन नहीं है, मैं अवेयर कर रहा हूँ। अ, एक दिन पहले अगर मैं बोलता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो टेंशन है, अरे मैं 2 महीना पहले बोल रहा हूँ, 2 महीने के आसपास बचा है टाइम। हम पहले ही बात कर रहे हैं कि ऐसा परिस्थिति होने वाला है, तो फिर डरा नहीं है, अवेयरनेस है। तुम लोग स्टार्ट करो, यू स्टार्ट कलेक्टिंग नोट्स, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एवरी सब्जेक्ट। और 5 दिन वाला जो मैंने 30 डेज वाला जो प्लानर बोला है, 5 दिन में एक सब्जेक्ट, वो अगर फॉलो करोगे तो 100% यू विल विन। तो उन लोगों के लिए टफ होगा जो लोग प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट मोमेंट में जग जाएंगे, अरे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो अंदाजा आता है कि अच्छा ये पढ़ो, ये आता है। अभी कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हो? तो सब पढ़ना पड़ेगा, और सब पढ़ने के लिए अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। और अपना इस सेमेस्टर का जो इशू है उसको तुम लोग कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।